Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज हम आए हुए हैं हमारे भोपाल के वरिष्ठ चिकित्सक और अनुभवी डॉक्टर राजेश मगरानी सर के यहाँ, जो कि एक बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट इन भोपाल हैं। भोपाल में सबसे ऊपर नाम से आपका आता है, ये हमें भी बहुत खुशी होती है जब देखते हैं। हम सर को काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे थे, एक मंथ से हम सर को मिलने के लिए कोशिश कर रहे थे और मेरी टीम बहुत सर को इनका मना रहे थे कि सर हमें थोड़ा सा वक्त दें, और आज सर की अपनी बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त हमारे लिए दिया है और हम कुछ जानना चाहेंगे सर से। सर से नमस्कार करते हैं। नमस्कार सर। सर, आज कई पेशेंट्स रहते हैं जो सेक्सोलॉजी को लेके, कई लोग परेशान हैं। एक टैबू बना हुआ है सोसाइटी में। मेंस्ट्रुएशन को लेके कई बच्चे आज परेशान हैं। टीनेज की उम्र होती है, 14 से 18 की उम्र जो होती है, मेंस्ट्रुएशन की एक्सेस क्वांटिटी कर लेते हैं। उसके बाद कई पेशेंट्स आते हैं जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की परेशानी होती है। आप इस बारे में क्या बताएंगे सर मुझे? देखिए, मैं आपको डॉक्टर सुमित और जितने भी व्यूअर्स मेरे जो देख पा रहे हैं, सबको एक ही नॉलेज दूंगा मैं कि सबसे पहले अपने अंदर से डर को निकालें, अज्ञानता को निकालें, मिथ को निकालें। जो एक भ्रम आ गया है लोगों के अंदर कि सर सेक्सुअल प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हो सकती, इस डर के आगे हमें, इस डर को हमें निकाल के, बोलते हैं डर के आगे जीत है ना। और डर कर नहीं, डट कर हमें सामना करना है। कोई भी बीमारी हो, अभी तो आप देख रहे हैं कोविड काल चल रहा है, आज जो हमारे लिए एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो एक पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, अगर उससे हम जीत सकते हैं तो सेक्सुअल प्रॉब्लम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेन आप किसी अनुभवी चिकित्सक के पास जाके उनसे अपने सभी डाउट्स क्लियर करें, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स हम घर वालों से शेयर करने में शायद झिझक बोल सकते हैं, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एक हेजिटेशन आ जाता है। और जब वो इंसान हेजिटेट करता है तो वो अपने परिवार से ना पूछ के दोस्तों से पूछता है, और दोस्त कहीं ना कहीं इसको अदरवाइज ना ले, दोस्त एक अज्ञानता के कारण उसको मिसगाइड करता है कि तू तो हस्त में तू कर, कुछ नहीं होता, जिंदगी के मजे ले। ऐसे दोस्तों की वजह से जब वो एक मैरिड लाइफ में आ जाता है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं बचता है, सिर्फ उसका एक ही चीज बचती, निराशा। और निराशा की वजह से उसके अंदर एक डर आ जाता है कि क्या मैं अपनी सेक्सुअल लाइफ जी पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं मास्टरबेशन के बाद अभी नॉर्मल हो पाऊंगा कि नहीं। यही सब प्रॉब्लम चलती रहती है, और लास्ट में जाके वो शायद किसी अनुभवी चिकित्सक को दिखाए ना दिखाए, उससे पहले वो सैकड़ों लोगों से पूछता है, कहीं उसको सवाल का जवाब नहीं मिलता, झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। आज मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए, सबसे पहले अपने मन को आप शांत रखें और एक अनुभवी चिकित्सक को दिखाएं। हर प्रॉब्लम का निदान है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जैसा कि हमें सर ने बताया, संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताऊं कि आपको इसको पॉज कर सकते हैं। हाँ, पॉज कर सकते हैं। जैसा कि सर ने हमें बताया जैसा कि सर ने आज हमें बताया संक्षिप्त रूप में कि नॉलेज के बिना अगर हम सेक्सोलॉजी में रहते हैं या सेक्स की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बिना परामर्श के हमें सेक्सोलॉजी की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, ये सर से हमें जानने को मिला। और हम सर से दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। सर, कई बच्चे रहते हैं, कई 21 और 22 की उम्र में परेशान होते हैं कि उनको गिल्ट होता है, पहले मेस्टरबेट करते हैं, फिर उनको गिल्ट फील होता है कि मेस्टरबेशन किया, लेकिन वो उससे लत को रोक नहीं पाते। आप क्या? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर सुमित आपने। यहाँ की मेरे भी सेक्सुअलॉजी हॉस्पिटल में बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं, सर मैं खुद एक्सेप्ट करते हैं कि मैं कई सालों से मास्टरबेट करता था, कई सालों से मैं सर इस हस्त मैथुन की क्रिया को करता था। कुछ लोग बेड मास्टरबेशन करते हैं, कुछ लोग हैंड मास्टरबेशन करते हैं, और एक लेवल आ जाती है जब उनको लगने लगता है कि अब मेरे शरीर में ताकत नहीं बची। एक आम भाषा में मैं आपको बताना चाहूंगा, पेशेंट बोलता है, सर अब मेरे शरीर में ताकत नहीं बची, मैं अब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया हूँ, अब मुझे लगता है मेरा जीवन खराब हो गया है, अब मैं आत्महत्या कर लूं, क्या कर लूं। ऐसे शब्द भी पेशेंट बोलने लगता है। तब मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि अपने बॉडी को समझने की जरूरत है। मास्टरबेशन जो हो गया, जो पास्ट में निकल गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते, मगर आगे की जिंदगी हम अच्छी कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ उनको काउंसलिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं काउंसलिंग सेशन होता है, कुछ मेडिकेशंस देते हैं, जिससे उनकी लत जो होती है, मास्टरबेशन की हैबिट होती है, वो भी चली जाती है, और आप वापस से अपनी बॉडी को रिससिटेट करके वो वापस से अपनी बॉडी को रिगेन करता है। अपनी बॉडी को रिगेन करने के बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और अपनी सेक्सुअल लाइफ को जीता है। बिल्कुल सर, जैसा कि कई पेशेंट्स आते हैं आज भी जो एक समय के बाद परेशान होते हैं मेंस्ट्रुएशन की परेशानियों की वजह से, दुष्प्रभाव की वजह से, और प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए कई लोग पेशेंट्स आते हैं। प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए आपसे कैसा? देखिए, आज सबसे बड़ी विडंबना ये है हमारे इंडिया में कि पहली तो सेक्स एजुकेशन की कमी है, दूसरा कहीं भी कोई टॉपिक डिस्कस करने में शर्माता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप किसी भी अनुभवी चिकित्सक
जो कि क्लासिकल डॉक्टर हो, एलोपैथिक में हो, चाहे होम्योपैथिक में हो, चाहे आयुर्वेदिक में, कोई क्लासिकल एक ऐसा डॉक्टर जो आपको गाइड कर सके, आपकी काउंसलिंग कर सके, इसको प्री मैरिटल काउंसलिंग करते हैं। जो डर एक इंसान के अंदर होता है, क्योंकि मैंने देखा है 40 to 50% केस में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। पेशेंट के मन में डर रहता है, क्या मैं सेक्स कर पाऊंगा, क्या मेरा शीघ्र पतन तो नहीं हो जाएगा, क्या मेरे लिंग में ढीलापन तो नहीं आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल पेशेंट लेके आता है और वो सवाल जिंदगी भर उसके दिमाग में बने रहते हैं और वो ही एक कारण हो जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, सेक्सुअल डिस्फंक्शन। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने हमें बताया इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के काफी केसेस आते हैं सर। आप भी हमारे क्लिनिक पर, आपके क्लिनिक पर भी मैंने देखे कई पेशेंट्स आते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा सर, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या मैस्टरबेशन की वजह से हो सकता है या दुष्प्रभाव? देखिए ये भी बहुत बड़ा मिथ है, जबकि मैंने जो अपने आर्टिकल्स लिखे हैं Practo.com में और Library.com में, मैंने बहुत हर जगह आर्टिकल लिखने का कारण ही ये रहता है कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी है, अवेयरनेस है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ये नहीं कह सकते कि कोई एकमात्र कारण मास्टरबेशन है। यस, इट इज अ बैड इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन, एक कारण है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, मगर इससे पहले भी बहुत सारे कारण है, जैसे कि बात निकली है तो बता रहा हूँ। इसका सबसे मुख्य कारण है अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री में डायबिटीज है। दूसरा कारण अनिद्रा भी है, टेंशन, तनाव, एंजाइटी डिसऑर्डर, ये भी एक कारण है। तीसरा हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे किसी के देखा है केस में मास्टरबेशन अलग चीज है मगर उनको टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी होती है, उसकी वजह से भी लॉस ऑफ लिबिडो होता है, उत्तेजना की कमी होती है। डाइजेस्टिव फैक्टर भी है और बहुत सारे मेटाबॉलिक फैक्टर्स भी। कई पेशेंट्स रहते हैं सर जो लॉस ऑफ लिबिडो की शिकायत लेके हमारे पास आते हैं। उनके लिए लॉस ऑफ लिबिडो का अर्थ होता है सर कि लिबिडो नहीं होता, उनको सेक्सुअल डिजायर नहीं होती, परंतु वो अपनी पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर या मैं कहूँ वाइफ से अपने सेक्स करने से ज्यादा आनंदित मैस्टरबेशन से होते हैं। तो वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर सुमित। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास भी आया कि सर मैं बहुत लंबे समय से मास्टरबेशन करता था और मेरी जब शादी हो गई उसके बाद मेरे को मास्टरबेशन की आदत नहीं छूटी और अब मैं अपनी वाइफ के साथ सेक्स करता हूँ मगर उससे ज्यादा आनंद मुझे मास्टरबेशन में आता है। देखिए यही मैं बताना चाह रहा था, कोई भी चीज की आदत बेकार होती है। जब वो पेशेंट का माइंडसेट हो जाता है, उसके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि अब मेरे को मास्टरबेशन से ही आनंद आ रहा है, तो वो अपनी वाइफ के साथ जो सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, फोरप्ले करता है, उसका इरेक्शन भी नहीं आता कभी कभी और बोलता है सर जब मैं मास्टरबेशन करता हूँ फुल इरेक्शन आता है। देखिए हर चीज डिपेंड करती है आपके माइंडसेट पे, आपकी साइकोलॉजी पे। इसीलिए एक अनुभवी चिकित्सक के पास जाके आपको काउंसलिंग की जरूरत है। आपको कहीं ना कहीं उन चीजों की जरूरत है जो सिर्फ दवाइयों से नहीं होगी, एक कुशल चिकित्सक के आपको बता पाए। जैसे कि समय आपका थोड़ा सा कम है सर मेरे पास, इसलिए मैं आपसे एक अंत क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, होम्योपैथिक अप्रोचेस एंड सेक्सोलॉजी। देखिए सुमित जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए आज भी लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं हम फार्मेसी में काउंटर से जाके दवाई ले लें और ये काउंटर मेडिसिन एक समय के बाद जो साइड इफेक्ट डालती है मैं आपको बता नहीं सकता आज, मगर आज मैं बड़ा दुखी होता हूँ जब एक इंसान अज्ञानता के कारण कोई काउंटर पे जाके, मेडिकल स्टोर पे जाके दवाइयां खा लेता है और वो सोचता है पूरी जिंदगी मेरी सही हो जाएगी। वेरी सॉरी, ये बहुत गलत बात है। जब भी पेशेंट को लगता है, पहले तो सेल्फ मेडिकेशन, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, सेल्फ मेडिकेशन इज प्रोहिबिटेड, कभी भी हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, आज मॉडर्न होम्योपैथिक में इतनी जबरदस्त दवाइयां हैं जो कि मास्टरबेशन के दुष्प्रभाव के लिए भी अच्छी हैं और आने वाले समय में जो सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम आती है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है, या किसी को कंसीव करना है लेडी को और उसको मालूम है कि मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम है, या उन्हें लगता है कि मेरी पेरेंटल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, हम आगे फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी एक रामबाण दवाइयां हैं। और ये टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस करने वाला था, अच्छा वो आपने पूछ लिया। हमारी बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो सिम्टोमेटिक काम कर, जैसे कि आप जानते हैं सुमित जी, होम्योपैथिक इज डिपेंड अपॉन द सिम्टोमेटोलॉजी एंड इंडिविजुअलाइजेशन एंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम। हम पूरे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पे ऐसी दवाइयां देते हैं जो पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स पे काम करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा सर से इतना समय लेने का और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। और होम्योपैथिक अप्रोचेस पे जो सर ने हम अपने थॉट्स रखे उससे मैं भी जागृत होकर बहुत बहुत खुश हुआ और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वेलकम, शुभकामनाएं।